5 मिनट में 25 खबरें आप देख रहे थे। अब आप कांजी बड़े तैयार, आपका इंतजार। हमारी खास पेशकश देखेंगे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। हम आगरा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ठेले वाले बाबा की बात हो रही है। आगरा के कमला नगर में 90 साल के बुजुर्ग बाबा के कांजी बड़े गजब के स्वादिष्ट हैं, लेकिन बाबा अपने ठेले पर ग्राहकों का इंतजार ही कर रहे हैं। ठेले से जो कमाई होती है उससे गुजर बसर ठीक से हो भी नहीं पा रही है, लेकिन उनकी मदद की गई है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा जनता ने हिट कर दिया, तो वहीं आगरा में 90 साल के बाबा का ठेला है जो ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। कमाई अब तो कमाई कुछ नहीं हो रही। अब तो जो मिल जाए 250-200 रुपया, वो 250-200 का बिक जाता है, तो क्या फायदा क्या है? अब क्या करें फिर? उसके लिए चाहिए खाने को जो थोड़ा बहुत वो मिले तो खाएं तो सही। हम मालूम लॉकडाउन के पहले तो अच्छा हुआ था काम, लॉकडाउन के बाद में तो नफा नहीं है। जो कुछ मिल जाए 200-250 बुजुर्ग बाबा कांजी बड़े बनाने का काम पिछले 40 साल से कर रहे हैं। बाबा का बड़ा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। भरे मन से बाबा कहते हैं कि दिन भर में 250 की कमाई हो जाती है, लेकिन खर्च नहीं चल पाता। थोड़ा बहुत मिल जाता है तो थोड़ा बहुत स्मृति हो जाता है, क्या करें? करना पड़ेगा। और क्या करें? मर जाए क्या करें? वो तो जो मिलता है वो तो करना पड़ेगा। ये काम को 40 साल के लिए हो चुकी। 40 साल? जी हाँ। न्यूज़ 18 की टीम ने बाबा की पीड़ा को समझा और जनता के सरोकार को समझते हुए बाबा की दुकान से बड़े लेने की अपील की। बाबा की दुकान आगरा के कमला नगर में सजती है। आगरा का हर व्यक्ति बाबा के कांजी बड़े को जानता है, लेकिन आधुनिकता ने बाबा के ठिकाने से मुंह मोड़ लिया है। इसी तरह से आप देखिए, ये बाबा की दुकान है और ये कांजी बड़े वाला नाम से ये दुकान है। राई का शुद्ध पानी है, दही की पकौड़ी है, मोट मसाले से। तो इस तरह से अब बाबा की उम्मीदें बढ़ी हैं। चूँकि न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुँची है तो बाबा की उम्मीदें जगी है कि ज़रूर ये जो दुकान पे सन्नाटा है या अब टूटेगा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। अब न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर चली, जिसके बाद आगरा के डीएम कांजी बड़े वाले बाबा की दुकान पर पहुंच गए और ना सिर्फ खुद कांजी बड़े का स्वाद चखा, बल्कि अपने साथ लोगों को भी लेकर गए, उनको भी खिलाया। इतना ही नहीं, बुजुर्ग की मदद करने के मकसद से दुकान में बचा सारा कांजी बड़ा पैक करा लिया। तो ये देखिए आप हमारी खबर का असर। हमने ये खबर चलाई और डीएम साहब खुद पहुंचते हैं कांजी बड़े खाने के लिए। और ये बात कहते हैं बाबा के ढाबे की। सोशल मीडिया कैसे किसी का सहारा बन जाता है, इसका एक चलता फिरता आपने एग्जाम्पल देख लिया। दिल्ली के मालवीय नगर में किस तरह से यहाँ पर एक बाबा का पूरा ढाबा चल पड़ा, जहां पर एक बुजुर्ग दंपत्ति के लिए एक शख्स फरिश्ता बनकर आया था। ये दिल्ली का दिल है साहब, जो रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ला देता है। जिन चेहरों पर कल तक दुख दर्द था, आज उसी चेहरे पर खुशी है। जो आंखें कल तक आंसुओं से छलक रही थी, आज उन्हीं आंखों में उम्मीद की नई किरण है। जिस ढाबे पर कल तक कोई नहीं आता था, वहां आज लगी हुई है सैकड़ों की भीड़। जहां सुबह से रात होता था ग्राहक का इंतजार, आज वहां लगी हुई है लंबी कतारें। एक बार फिर चल पड़ा है बाबा का ढाबा। स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। मटर पनीर खाने वालों का लग गया तांता। लोग हो गए बाबा के ढाबा के दीवाने। तो आप भी चलिए हमारे साथ बाबा के ढाबे। ये दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा है। 80 साल के कांता प्रसाद और उनकी पत्नी बादामी देवी ये ढाबा चलाते हैं। दोनों रोज सुबह 6 बजे ढाबे पर पहुंच जाते हैं और कड़ी मेहनत के बाद 9 बजे तक खाना तैयार कर लेते हैं। खाना भी ऐसा लाजवाब कि खाने वाला खाता रह जाए।
लेकिन कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि ये बुजुर्ग दंपत्ति एक एक ग्राहक को मोहताज हो गया। इनके ढाबे पर गिने चुने लोग आते हैं। हालात ये हो गए कि जो लागत लगती वो भी नहीं निकाल पाते। 6 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी किस्मत पलट गई। दिल्ली के रहने वाले गौरव वासन की नजर इस ढाबे पर पड़ी। गौरव खाने के शौकीन हैं। उन्होंने इस बुजुर्ग दंपत्ति से उनका हालचाल पूछा। ये दोनों इतने दुखी थे कि कमाई के बारे में बताते बताते कांता प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए, बिल्कुल मत रोइए। इनका ये हाल देख गौरव ने इनकी मदद का फैसला कर लिया। गौरव ने इनके ढाबे पर जो चीजें बनाई गई थी उसका एक वीडियो बनाया। नहीं बिक पाते, और ये दाल है जी, आधा किलो दाल भी नहीं बिकती है। ओए होए, ये देखो भाई जरा मटर पनीर, ओए होए क्या बात है। गौरव ने ये वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया और लोगों से इस ढाबे पर आने की अपील की। गौरव को उम्मीद थी कि उनका वीडियो देखने के बाद मालवीय नगर के इस ढाबे पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी और इस बुजुर्ग दंपत्ति की मदद के लिए सामने आएंगे। गौरव ने बाबा के ढाबे पर मिलने वाले मेन्यू का जिक्र भी वीडियो में किया था। देखने से ही खाना बेहद लाजवाब लग रहा था, लेकिन सवाल ये था कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद लोग यहाँ खाना खाने आएंगे? क्या इस बुजुर्ग दंपत्ति की कुछ मदद हो पाएगी? तो अंकल कब से कर रहे हैं आप ये काम? कर रहे हैं 88 से। 80 साल के कांता प्रसाद के 2 बेटे हैं और एक बेटी है, लेकिन वो इनकी कोई मदद नहीं करते। लिहाजा इन्हें रोज कड़ी मेहनत कर अपना पेट पालना पड़ता है। कोरोना के पहले इस ढाबे पर खासी भीड़ हुआ करती थी, जिसके चलते ये अपना खर्चा निकाल लेते थे। लेकिन कोरोना के बाद यहाँ आने वाले कम हो गए। इन्हें उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। ऐसे में गौरव इनकी मदद के लिए सामने आए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में इन्होंने भी नहीं सोचा था। तो 6 अक्टूबर को बना था ये वीडियो और ऐसा वायरल हुआ। जो बाबा कोरोना काल में सूना था बाबा का ढाबा, वो आज एक बार फिर से चल पड़ा है। बुजुर्ग दंपत्ति के चेहरे पर खुशियां लौट आई हैं। कहते हैं कि हिम्मते मदा तो मददे खुदा। बिना रुके बिना थके मेहनत में जुटे इस बुजुर्ग दंपत्ति के लिए फरिश्ता बनकर आए थे गौरव। गौरव ने उनकी मदद के लिए सोशल मीडिया में अपील की। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। दिल्ली के हजारों लोग बाबा के ढाबे पर जमा होने लगे। सुबह से यहाँ नाश्ता करने वालों, खाना खाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। साबित हो गया कि दिल्ली वाकई दिल वालों की है। दूर दूर से युवा यहाँ खाना खाने के लिए आ रहे थे। ढाबे पर ये भीड़ देखकर एक बार फिर कांता प्रसाद की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंखों में खुशी के आंसू थे। आपकी आंखें आज भी नम है, ये खुशी के आंसू हैं? ये खुशी के हाँ मैडम, खुशी का आंसू है। ये आज हमारे साथ पूरा संसार है, तो खुशी का आंसू और क्या है। जिन आंखों में पहले गम के आंसू थे, आज वो खुशी के आंसू में बदल चुके थे। न्यूज़ 18 से अपना अनुभव बताते बताते कांता प्रसाद बेहद भावुक हो गए। क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? कल और आज में जमीन और आसमान का फर्क है। जो पहले था वो तो हमें लागत तक नहीं निकलता था, इतना परेशान थे। आपकी आंखें आज भी, मैं देख सकती हूँ कि आपकी आंखें आज भी नम हो जा रही हैं। आपकी आंखें आज भी नम है, ये खुशी के आंसू हैं? ये खुशी के हाँ आंसू हैं? मैडम, खुशी का आंसू है। ये आज हमारे साथ पूरा संसार है, तो खुशी का आंसू और क्या है। उन्होंने बताया कि कैसे सोशल मीडिया के एक वीडियो ने उनकी किस्मत बदल कर रख दी। कल तक आप कितना खाना बनाते थे, कितना बिक जाता था, और आज क्या? मैडम हमने आधा किलो 3 पाव चावल बनाते थे, आधी किलो दाल, 1.5 पौने 2 किलो सब्जी, ये बनाते थे। और आज आपने कितना बनाया? आज हमने तो 1 किलो मटर, 1.5 किलो पनीर और आपका 1 किलो दाल बनाया था। सब बिक गया बाबा, सब बिक गया। हाँ सब बिक गया। हाँ। 1 और किलो अभी भी मैं चावल- देख रही हूँ कि यहाँ पे लाइन लगी है आपके खाना खाने की। हाँ खाना खाने लाने लगी। हमारा कम से कम तो 4 किलो आटा निकल गया, नहीं तो 1 किलो आटा नहीं निकलता था। प्यार से खाना बनाते हैं, प्यार से लोगों को खिलाते हैं, लेकिन कोविड की वजह से लोग नहीं आ रहे थे कि पहले भी ऐसा होता था? ये बात ये थी कि ये एक तो लॉकडाउन,
हैं। फिर गरीब आदमी, यहाँ कोठी वाले कोई खाने आता नहीं था, गरीब आदमी पर जब पैसे नहीं होगा तो क्या खाएगा वो। वहीं गौरव का कहना है कि उन्हें लगता है कि मानो भगवान ने इस बुजुर्ग दंपति की मदद के लिए उन्हें इनके पास भेजा था। ऐसे खाने की तलाश में रहता हूं जो कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स को हेल्प करे और ऐसे लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करे। तो मैं जब इनके पास पहुंचा तो मैंने देखा यार इतना बढ़िया खाना ये लोग बनाते हैं। सुबह 6:30 बजे से लग जाते हैं और 1:30 बजे तक सिर्फ 60 या 70 रुपये की सेल करके बैठे हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो कमी होगी। तो कमी थी जी मार्केटिंग की, क्योंकि ऐसे लोगों को मार्केटिंग तो आती नहीं है। तो मैंने अपना मोबाइल निकाला, वीडियो बना डाली और मैंने बोला जी मैं और मेरे जो फॉलोअर्स हैं कोशिश करते हैं कि आपकी कुछ मदद कर पाए। और ऐसी मदद हुई है कि इंडिया क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, यूएस क्या, कनाडा क्या, मतलब ऐसा कोई देश है ही नहीं जहाँ से फ़ोन ना आ रहा हो ये बोलने के लिए कि आपको कितनी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। इस ढाबे पर आने वाले लोगों से भी हमने बात की। सभी सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर यहाँ पहुँचे थे और सभी का मकसद था इस बुजुर्ग दंपति की मदद करना। इंस्टाग्राम पे जो वीडियो वायरल हुई उससे पता लगा, वहीं पे देखा, तभी हम यहाँ पर आए कि हम एक बारी खाते भी और उनका हेल्प भी हो जाएगी। मोटिव है मदद करने का, बिल्कुल हेल्प करना था, तभी हम यहाँ तक आए हैं। साउथ दिल्ली से यहाँ पहुँचे, जंगपुरा साउथ दिल्ली से यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं, हेल्प करने आए थे। बहुत बढ़िया है। अब तो हम भी सोच रहे हैं कैफे वगैरह सारा बॉयकॉट करें और इसी ऐसे लोकल को ही सपोर्ट करें। हम तो ये चाहेंगे। यूथ, आप जैसे यूथ की वजह से ही आज ये ढाबा बिल्कुल स्टार हो गए हैं, सुपर स्टार हो गए हैं। और हम चाहेंगे इसमें स्टेबिलिटी रहे हमेशा ही और हमेशा ग्रोथ हो इन लोगों की। आप लोग करेंगे मदद? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। बाबा का ढाबा एक बार फिर चल पड़ा है। दूर दूर से ग्राहक आने लगे हैं। यहाँ तक कि कई शहरों से इनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर छोटी सी कोशिश ने इस बुजुर्ग दंपति की किस्मत बदल दी है और एक बार फिर साबित हो गया है कि दिल्ली वाकई दिल वालों की है। न्यूज़ 18 के लिए प्रीति श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छोटा सी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।